डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसमें से मैंने आपको एस ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया है. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट्स कॉल्ड एज द पी ऑर्बिटल, इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. पहले हम ये देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसके बाद डिफरेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो दैट गोज एज, मान लीजिए आपके पास 2p-z ऑर्बिटल है एज पर द वीबीटी कंसेप्ट विच इज यूज फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो 2p-z ऑर्बिटल को मैं यहां पे सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड टू हेड ओवरलैप कराऊंगा. उसके बाद देयर विल बी द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दैट विल बी ऑकरिंग. सो फर्स्ट आई हैव द p orbital overlap. So I have p orbital overlap. ठीक है, तो पहले वो p ऑर्बिटल्स में डिनोट करूंगा जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है. जिसका मतलब ये है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2p-z. ठीक है, नाउ 2p-z will overlap with this is plus, this is minus 2p-z of another with the same symmetry. अब इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि दो चीजें हो सकती है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो दैट एक्सप्लेन द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल. अब अगर प्लस होता है, देखिए अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका मतलब है क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ेगा और ट्रफ ट्रफ पे पड़ेगा, तो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा. और बॉन्डिंग में अगर आप यहां पे देखेंगे मैग्नीट्यूड विल बी मोर, और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर बिटवीन द टू न्यूक्लियस. सो दिस विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्लस प्लस यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे प्लस वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड विल बी मोर. और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही तो ये दो रीजन जो है इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा 2p-z, द अनदर रीजन दैट विल बी क्रिएटेड. सो दिस कॉल्ड एज सिग्मा 2p-z. जैसे हमने इससे पहले देखा कि हमारे पास जो हमारे पास 1s है उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा. इसी तरह अगर हम 2s को कंबाइन करेंगे तो उसमें एक तो सिग्मा 2s बनेगा और दूसरा सिग्मा स्टार 2s बनेगा. इसी तरह अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो यहां पे अगर p ऑर्बिटल है, अगर वो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो हेड टू हेड ओवरलैप में एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबिलिटी है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव है. तो पहले केस में मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया जो कि बनेगा, दिस विल बी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल. और यहां पे आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इलेक्ट्रॉन विल रिमेन between the two nucleus and hence the probability of finding electron will increase, and with the result what will happen is amplitude will increase. So this is how the sigma 2p-z orbital जो यहाँ पे है that will be formed. ठीक है, आप इसको उतार सकते हो और उसके बाद I will have the next example. ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट, अब इसका एंटीबॉन्डिंग पार्टनर कैसे बनेगा. देखिए एंटीबॉन्डिंग वाला फिनोमेना कैसे हो सकता है. एंटीबॉन्डिंग में देयर विल बी द सब्ट्रैक्शन, सो यू विल पुट द नेगेटिव साइन हियर, रेस्ट बाकी आप सारी चीजें सेम रखोगे. तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये है 2p-z. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसका साइन चेंज करेगा, यानी ये नेगेटिव बनेगा या प्लस बनेगा. और उसकी वजह से आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएगी, और यहां पे जो रीजन होगा दैट विल बी लुकिंग लाइक दिस, ये नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, और बीच में एक नोडल प्लेन होगा. इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो देयर इज वन नोडल रीजन
दैट इज एक्स्ट्रा क्रिएट। देखिए इसमें एक नोडल रीजन है, इसमें एक है, लेकिन अगर आप ये दो आपस में नजदीक आएंगे तो देयर विल बी द नोडल रीजन फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। सो दिस इज द एंटी बॉन्डिंग पार्टनर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, the electrons will stay more in between the two nucleus, and in this case they will stay away from, and hence the repulsions will dominate. This region will be formed like that. So you can have this, then we will have the pi bond formation जो कि 2px या 2py से बन सकती है, आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे तो ये हुआ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये p ऑर्बिटल है जो कि 2px या 2py हो सकता है, मानो 2px है, तो इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है with its own orbital 2px, this is plus, this is minus. Now they will have the lateral combination. Lateral combination का मतलब है साइड वाइज ओवरलैप, और उसके बाद जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है that will be like this. ऐसे होगी। तो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके प्लस और माइनस, तो ये पाई बॉन्डिंग होता है। दिस इज पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई 2px। द सेम इज विल बी फॉर द 2py। 2py के लिए भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये वेव फंक्शन ऐड हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्टे मोर टुवर्ड्स द in between the two nucleus, and hence it will be leading to the constructive interference. Similarly, we will have the antibonding orbital formation like this. Antibonding orbital formation में ये मान लीजिए 2px, ये हो गया प्लस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी आप वेव फंक्शंस को आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे, सो इट्स प्लस माइनस, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव. So there's a nodal plane and this is called as pi asterisk 2px which equals to pi asterisk 2py. तो इस तरह से एंटीबॉन्डिंग पार्टनर जो है, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ऐसे होगा, और यहां पे नोडल प्लेन होगा. नोडल प्लेन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. Now I will have the serially the energy of the different orbitals which goes as. तो हमारे पास फॉलोइंग ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जिनको आप पहले बना सकते हैं, उसके बाद we will have the next. अब let us suppose I will be drawing the energy level diagram for H2 हाइड्रोजन के लिए. अब H2 फॉर्मेशन देखिए कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारे पास H एटम है और दूसरा H एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल है, इसका 1s ऑर्बिटल है विद अप स्पिन एंड विद डाउन स्पिन. तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस कॉम्बिनेशन हो सकता है. अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटीबॉन्डिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला, वन इज कॉल्ड एज सिग्मा,
1s, another is called as sigma asterisk 1s. So I will have atomic orbitals like this. एनर्जी लेवल डायग्राम में इस ओर जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होता है इन दिस डायरेक्शन. तो ये हो गया 1s and this is 1s. Now these orbitals will combine and resulting in the formation of two orbitals. तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s. It's called as sigma asterisk 1s. ठीक है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो आपस में जब ये इंटरफ्रेंस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा. लेकिन पहले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल कम टू दिस वेरी रीजन. तो दोनों बॉन्डिंग में चले जाएंगे. अब हमारे पास एक इंडेक्स है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दिया है एंड दैट इंडेक्स गोज लाइक दिस. हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर जिससे हम पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी. बॉन्ड ऑर्डर सिंपली होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, यानी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, उसमें कितनी एनर्जी है. तो NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, NA is the number of electrons in anti-bonding orbitals and we have to take the half of that. और अगर हम यहां पे ये देखेंगे NB हमारे पास 2 है, NA यानी एंटीबॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, divided by 2 you are getting 1 indicating that there is one bond between hydrogen and hydrogen जो already प्रूव किया था VBT ने, which has been already proved by what? VBT theory. तो इस तरह से आपको एक बॉन्ड मिलेगा और इस तरह से इसकी जो है स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन हो सकती है. वो बात समझ में आई? So that's how the stability will be explained. So what we do is that we have two orbitals to combine. One is the bonding orbital and another is anti-bonding orbital. तो हमारे पास पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद जब फिल हो जाएंगी then they will move to the anti-bonding orbital and with the result you will get the what we say as an index that's called the bond order. So bond order is simply the number of anti-bonding orbitals minus number of anti-bonding electrons divided by the 2. So you are getting what we say as the 1. 1 means that there are 1 bonds that's present between the two. Now similarly, if I have a molecule of this type, तो हमारे पास अगर मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप है, मान लीजिए हमारे पास अगर H2 पॉजिटिव है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? लिव स्ट्रक्चर तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. H2 प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. अब जो भी एटम लॉस करेगा दोनों में से एक में, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास है. तो हमारे पास जो है बॉन्ड ऑर्डर मैं अगर निकालूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो NB में 1 है, एंटीबॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो इट्स 1/2, तो इट्स 0.5. दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट बिकॉज याद रखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. करने को तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए था लेकिन नहीं करेगा क्योंकि स्लाइटली जो डीस्टेबलाइजेशन बाय एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एट ऑल. Is it clear? So what we are inferring out of the H2 is that it can exist and with the electrons are there 0.5. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है. इसी तरह अगर हम मान लीजिए हमारे पास हीलियम है, लेट अस सपोज हीलियम है जो कि VBT प्रिडिक्ट करता है, आप इसको उतार सकते हैं. अगर हमारे पास हीलियम है तो हीलियम के केस में देखिए क्या हो सकता है. हमारे पास हीलियम एक एटम है, हीलियम दूसरा एटम है, ये 1s2 हो गया, ये 1s2 हो गया. अब यहां से फिर से वही हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो 2 ऑर्बिटल्स जब बनेंगे तो दे विल बी सिग्मा 1s एंड सिग्मा एस्ट्रिक 1s. ठीक है. अब इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे ये ऐसे पहले बॉन्डिंग में जाएंगे फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 जाएंगे. बात समझ में आ रही है? तो अगर बॉन्डिंग में पहले जाएंगे उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में, तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे
बॉन्ड ऑर्डर सिंपली 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिए, फिर बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 2, क्योंकि जब बॉन्डिंग फिल हो जाएगी देन द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो इट विल बी 0, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से He2 जो है, He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। सो He2 विल नॉट एग्जिस्ट एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब नेक्स्ट वी विल हैव, अगर मान लीजिए हमारे पास He2 प्लस, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। एक में हम 2, एक में एक ही रखेंगे, यही है। इसमें एक रहेगा, एंटी बॉन्डिंग में एक रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले बॉन्डिंग में जाएंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एस्ट्रिक जो एंटी बॉन्डिंग है दैट इज 1s1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस निकालिए। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिस इज Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास इट्स 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, so it's 1/2 is 0.5, that means it will exist 0.5, this is going to exist। ठीक है, तो this is how it exists because 0.5 is the bond order, so it's going to exist and it will be stable। और stability में आपको bond order काम आएगा, जितना bond order ज्यादा उतना stability ज्यादा होगा। is it clear? so इस तरह से if we have the next example, तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हो, इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अपना, मॉलिक्यूल्स का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डिजाइन करते हैं। तो मैं उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा फॉर द एटम्स लाइक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से लेके हैं या ऑक्सीजन से नीचे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको 2 डायग्राम्स यहां पे देता हूं जिससे आप मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकाल सकते हैं। या उससे पहले मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको दूंगा, उसके बाद वी विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू डिस्कस। फर्स्ट वी विल हैव द, हमारे पास डायग्राम जो है पहले हम बनाएंगे लिथियम की। लेट्स सपोज इफ आई टेक द लिथियम, एग्जांपल ऑफ द लिथियम। अगर मैं Li2 का, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग फॉर द Li2, तो इसका एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, दूसरे का भी 1s2 2s1। अब होगा क्या, ये इसके साथ कंबाइन होके बनाएगा सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक 1s, फिर ये दो आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये बनेगा सिग्मा 2s और सिग्मा एस्ट्रिक 2s। ये है इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पार्टनर। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स आप दीजिए, पहले जाएंगे बॉन्डिंग में, तो एनर्जी ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि पहले ये 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, उसके बाद ये 2 ऑर्बिटल्स, इसका बॉन्डिंग और इसका एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले ये फिल हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे। तो मैं इसको पहले 2 देता हूं, उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग पार्टनर इसको 2 दिया, हो गए 4, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद इसको फिल कीजिए और ये वैकेंट है। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर का यहां पे है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है बॉन्डिंग में कितने हैं? 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2, so it's 2 divided by 2 is 1, so there is one bond that's between the lithium and lithium, and that's also called as, that's also the metallic bond that's operating inside the lithium molecule। ठीक है, तो जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर। तो अब अगर Li पॉजिटिव होगा उस टाइम पे क्या हो सकता है, यू कैन प्रिडिक्ट दिस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह अगर हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम का हम कैसे निकाल सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूं जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, तो हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। देखिए, पहले सिग्मा 1s, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग पार्टनर, यानी मॉलिक्यूल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s
सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ठीक है, देन इट्स सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, इट्स पाई 2py, then it's sigma asterisk, sorry, then it's pi asterisk 2px which equals to pi asterisk 2py, and then it's sigma asterisk 2pz. ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी है, सबसे कम इन दो की, उसके बाद इन दो की, उसके बाद सिग्मा पार्टनर की, उसके बाद पाई की, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई की, और उसके बाद लास्ट में सिग्मा एस्ट्रिक जो इसका एंटी बॉन्डिंग पार्टनर है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जिससे जितनी स्टेबिलिटी अचीव होती है उसी की उतनी एंटी बॉन्डिंग उतना ऊपर होता है, जिसका नीचे बॉन्डिंग होता है उसका ऊपर, इन केस ऑफ द ऑर्बिटल्स विच आर डिजनरेट इन द सेंस। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लिए, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है उसके लिए यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन के लिए यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। जैसे कि अगर मैं इस थ्योरी को यूज करके ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखिए ऑक्सीजन में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 है, तो कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? इसको दीजिए 2, इसको दीजिए 2, इसको दीजिए 2, इसको दीजिए 2, हो गए 4 और हो गए 8, इसको दीजिए 2, इसको 2, इसको 2, कितने हो गए अभी तक? 2 4 6 8 10 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन 2 डिस्ट्रीब्यूट करने तो इनकी इक्वल एनर्जी है, दैट मींस 1 गोस हियर 1 गोस हियर। तो ये था वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। देखिए ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, यू कैन एक्सप्लेन दैट बाय मींस ऑफ दिस डायग्राम। वीबीटी से वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहां पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पता चलता है कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो है, बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है। तो अब यहां पे हमें देखना है, क्योंकि ये इसका बॉन्डिंग पार्टनर है या एंटी बॉन्डिंग है, तो इसमें डिफरेंशियली है, ये आपस में कैंसिल होगा। 2 4 6 तो हो गया 6, माइनस हमारे पास 2 है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स 4 डिवाइड बाई 2, सो इट्स 2। सो 2 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है, जो कि वीबीटी प्रिडिक्ट करता था कि देयर आर 2 बॉन्ड्स, ठीक है, ऑलरेडी वी वर प्रिडिक्टिंग, बट वीबीटी वाज नॉट गिविंग अस एनी इंफॉर्मेशन दैट whether there is what we say as an unpaired electron or not, whether they are more reactive or not। तो इस तरह से हम, इसी तरह अगर O2 पॉजिटिव होगा, O2 प्लस का मतलब है कि यहां से हाईएस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या यहां से निकलेगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास O2 -1 है, तो इसका मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन यहां या यहां आ सकता है। समझ आ रही है बात? इसी तरह अगर हमारे पास O2 -2 है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो दोनों पेयर्ड होंगे। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से हमारे पास जो है, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन अगर आपके पास है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, यानी यहां पे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक बनेगा, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। इसी तरह ये है दिस कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा, एक अनपेयर्ड रहेगा, तो येट इट्स पैरामैग्नेटिक। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, या वैसे भी मैं निकाल सकता हूं। अभी मुझे 2 हुआ, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग में, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। आप इसको बॉन्ड ऑर्डर थ्योरी से निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उससे आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास अगर मान लीजिए O2 प्लस है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। आप इसको सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालिए, आपको जो है, आपको यहां पे 2 बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। आप इसको NB - NA जो भी आपके पास फॉर्मूला है उससे निकाल, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका कम है, उससे आप जो है इनकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनके लिए जो है ये डायग्राम है। लेकिन अगर आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं,
तो उनके लिए क्या होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में क्या होता है कि जो ये दो ऑर्बिटल्स हैं यानी सिग्मा 2p और सिग्मा एस्ट्रिक जो 2p है, या ये दो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हमारे पास होते हैं सिग्मा टाइप, इनमें क्या होता है कि इनमें रिपल्शंस होते हैं, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास, बेरिलियम है, तो उनमें रिपल्शंस होने की वजह से क्या होता है कि एक क्रॉसओवर फिनोमेना होता है रिपल्शंस होने की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है जो दो ऑर्बिटल्स है जब ये रिपल करेंगे तो उसमें क्या होता है जो यहां पे ये जो 2p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाती है, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी ज्यादा एनर्जी होती है और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी बढ़ जाती है, लेस होती है। तो सिग्मा 2p जो है ये यहां पे शिफ्ट होता है, बस दैट्स व्हाट यू नीड टू डू बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस इन द एटम्स लाइक नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन। उसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑर्बिटल जो है ये यहां पे पहुंचती है, क्योंकि अंदर जो है सिग्मा सिमेट्री ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे सिग्मा सिमेट्री ऑर्बिटल्स जो यहां पे हैं, जैसे हमारे पास सिग्मा 2s है और सिग्मा 2p है और सिग्मा एस्ट्रिक 2s है, तो ये अलोंग सेम एक्सिस होती है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करने की वजह से ये ऑर्बिटल यहां पे मूव करती हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी घट जाती है, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू कंजर्व द एनर्जी। अगर आप एक को बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल में सेम एनर्जी रहेगी, दूसरे की घटनी चाहिए, तो यहां पे इनकी एनर्जी स्लाइटली लोअर करेगी और इसकी एनर्जी स्लाइटली हायर करेगी, तो उस वजह से पाई 2px और पाई 2py पहले आएगा, उसके बाद जो है हमारे पास सिग्मा 2p आएगा और उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहेगा, बट दैट इज डिफाइंड फॉर द नाइट्रोजन, that is defined for beryllium, and that is defined for carbon molecules. So the molecules which are less electronegative, उनके लिए there is a slight shift of the orbital of the type sigma 2pz, which actually comes here in between pi 2px and pi 2py because of the repulsions that are occurring between the similar type of the orbitals because they are along the same axis, और उसकी वजह से ये जो है इसका यहाँ पे पहुँचता है, एनर्जी स्लाइटली रेस होता है, इसका एनर्जी घट जाता है और उस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनका जो है मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, विच इज NB माइनस NA, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट को देखिए, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आई विल कम थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद अभी मैं जो हमारा पास जो अभी जो करंट बैच जिनको हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्या है कि अभी हम नॉमेनक्लेचर की तरफ नहीं चढ़े, जो ही हम नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो जो ही हम नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे तो उसमें से हम जो है डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तब तक के लिए मैं बॉन्डिंग के और कुछ लेक्चर, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट है, उसके कुछ लेक्चर्स चढ़ाऊंगा, बिकॉज बॉन्डिंग इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी बिग यूनिट। ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें जो असल में केमिस्ट्री में बड़े 3 यूनिट्स हैं, उनमें से एक ये भी है। तो इंशाल्लाह इन 1-2 दिन में मैं इसके और कुछ लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो स्टे ब्लेस्ड। और उसके बाद जो ही हम नॉमेनक्लेचर यूजुअल क्लासरूम में स्टार्ट करेंगे तो आई विल ऑल्सो अपलोड the lectures of the nomenclature. Thank you very much.